अभिमान एक ऐसी चीज है, कब किसे हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और आज की हमारी कहानी भी अभिमान, गर्व, घमंड इस पर आधारित है। और सिर्फ इस पर ही नहीं, वो कैसे भंग होता है ये चीज भी हम आज की कहानी में आपको दिखाएंगे। तो मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे मोटिवेशन स्टोरी में, जिसका टाइटल है अर्जुन का अभिमान हुआ भंग। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, अर्जुन जहाँ रहते थे वहाँ बहुत भीड़ भाड़ वगैरह शहर लोग बसे हुए थे, जिससे वो बहुत तंग आ गए थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं जंगल में एकांत में जाके कुछ समय बिताऊं, लोगों से दूर, जहाँ मन में शांति लगे, बहुत ही सुकून मिले। तो इसी के चलते हुए वे एक दिन जंगल की ओर चले गए घूमने के लिए। जब जंगल में घूमते रहे तो दोपहर के समय बहुत धूप बढ़ गई और जिससे उन्हें प्यास लगने लगी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक अच्छे से पेड़ की छाया में बैठूं और पानी पीऊं। तो उसके चलते हुए जब वो पेड़ के पास गए तो वहाँ एक टहनी थी, एक जो झाड़ियों के पास से जब वो गुजरे तो उन्होंने एक झाड़ी तोड़ने की सोची, जिससे बोले मैं हवा वगैरह का संसाधन तैयार कर सकूं। तो जैसे ही वो झाड़ी के अंदर तोड़ने लगे तो एक छोटा सा पक्षी उनके हाथ पर आया और कहने लगा कि मेरी विनंती आपसे कि आप इस झाड़ी को ना तोड़े, क्योंकि इसी झाड़ियों के ऊपर मेरा एक घोंसला है, मेरा घर है, जहाँ मेरे परिवार रहता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। हम अनाथ हो जाएंगे, हमारा घरदार बर्बाद हो जाएगा। तो अर्जुन ने ये बात जब सोची कि बोले ये बात भी सही है, किसी के ऊपर अन्याय और अत्याचार नहीं करना चाहिए। और उसने उस झाड़ी को छोड़कर आगे की ओर दूसरे वृक्ष को या दूसरे पेड़ की ओर वो आगे बढ़े। तो उसी वहां की भी झाड़ी जब तोड़ना शुरू की तो उस झाड़ी के ऊपर से चींटियां गिरने लग गई दोस्तों। तो वो चिड़िया भी उनके हाथ के ऊपर आके गिरी। उन्होंने भी उनसे विनती की कि यहाँ हमारा परिवार रहता है, हमारा घर रहता है, आप इसे तोड़िए नहीं, आप हमें सुरक्षा दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमारे साथ अन्याय ना कीजिए। तो अर्जुन ने कहा ये भी बात भी सही है। पर हर जगह उसने जब देखा कि कोई ना कोई रह ही रहा है, तो ये चलते हुए जब वो सोच रहे थे तब वो उस छोटे से पक्षी ने और छोटी छोटी चींटियों ने उनसे कहा कि अगर आप हमें सुरक्षित रखेंगे, हमें बिना वजह तकलीफ नहीं देंगे, तो भविष्य में हम भी आपकी किसी न किसी माध्यम से मदद करेंगे और आपका ये उपकार का कर्ज हम चुका देंगे। अर्जुन को घमंड आ गया कि मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूँ, मुझे ये छोटे से पक्षी और चींटियों की क्या सहायता, ये तो अपनी रक्षा भी नहीं कर पा रहा है, मुझसे खुद विनती कर रहे हैं कि मेरे घर को न तोड़िए, ऐसा ना कीजिए, वैसा ना कीजिए। अर्जुन ने अभिमान आया और अभिमान के चलते हुए उन्हें छोड़ दिया। जाओ बोले मैं आपको बिना वजह तकलीफ नहीं करूंगा, और आगे बढ़ गया। सोचते रहे अर्जुन कि ये छोटे से पक्षी मेरे क्या काम में आएंगे, चलो कोई बात नहीं। समय बीत गया दोस्तों। देखिए पृथ्वी गोल होती है, कब किससे कहाँ टकरा जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए जीवन में कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो हमारी कहानी का टाइटल है दोस्तों, अब आपको समझ में आएगा कि कैसे अभिमान भंग होता है। पांडवों को एक सजा मिली थी जिसके तहत उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था दोस्तों। अज्ञातवास की शर्त ये थी कि अगर कोई भी पांडव अगर उसमें पकड़ा जाता या उसके अंदर फाइंड आउट हो जाता या उसकी पहचान हो जाती तो उसे दोबारा ये 13 वर्षों की सजा भुगतनी पड़ती। और दोस्तों जिस अर्जुन का नाम बहुत विख्यात था, जो उसकी पहचान थी, इस अज्ञातवास के दौरान वही नाम उसके लिए सबसे बड़ा घातक साबित हो गया था कि उसकी पहचान मात्र से उसे 13 वर्षों की फिर से सजा भुगतनी थी। तो वो लोग जंगलों में रहने से उनके वेश भी साधुओं के जैसे हो गए थे, बहुत कुछ साधुओं जैसा ही हो गया था। और वो एक दिन जंगल से गुजर रहे थे। तो दोस्तों अब इसे इत्तेफाक कहिए या संयोग कहिए, वो उसी जंगल से जब गुजर रहे थे तब उनके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। तो ये वही जंगल था जहाँ उन्होंने उन पक्षियों को छोड़ दिया था। तो कुछ गुप्तचर अर्जुन की खोज में निकले थे जिससे वो उसे पहचान ले और दोबारा उसे इतनी बड़ी सजा मिल सके। तो वहां से एक पक्षी, जो वही पक्षी था जिसने अर्जुन पे इशारा किया अपनी मीठी वाणी से, और अर्जुन को उसी पेड़ के इस तरफ ले आया। और जहां पर वो चींटियों के घर थे, उन्होंने पूरे अर्जुन को चींटियों से लपेट लिया और इस प्रकार चींटियां उसके आंग में चली आई, जिससे वहां कुछ दिखाई नहीं देने लगा। गुप्तचर वहां आए तो सही और वहां से चले भी गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि अर्जुन यहाँ है। जैसे ही गुप्तचर आगे निकले वो चींटियां उनके शरीर से हट गई और उस छोटे से पक्षी ने और चींटी ने कहा कि हमने आपको वचन दिया था कि एक समय आने पर हम आपके एहसान का बदला चुका देंगे और आपकी सहायता करेंगे। और इस तरह उन्होंने अपना वचन पूर्ण किया और अर्जुन का अभिमान भंग हुआ। अर्जुन को पश्चाताप हुआ कि मैं जिन्हें तुच्छ पक्षी और तुच्छ चींटी समझ रहा था, जो क्या कर लेंगे, कैसे मेरी मदद कर पाएंगे, आज इन्होंने मेरी सबसे बड़ी मदद की। अगर आज ये ना होते तो मुझे दोबारा 13 वर्षों की सजा भुगतनी पड़ती। और इसी तरह उन्हें भगवान की इस चीज के बारे में भी पता चला कि संसार में जो भी चीजें बनाई है
ईश्वर ने सभी का अपना महत्व है, इसलिए किसी को भी तुच्छ या छोटा प्राणी न समझे, हर किसी को सम्मान दे, हर किसी की महत्ता को समझे। और इसी तरह उन्हें भी ये बात ध्यान में आई कि भाई मेरा जो किरदार है एक धनुर्धर वो एक अलग है, पक्षी अपनी जगह अलग है, सबकी अपनी महानता होती है, इसलिए हर किसी का सम्मान करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी में। अब तक की लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।